नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम दमपाया से एक दुखद घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार कुछ ग्रामीण एक कार्यक्रम में शरीक होकर दमपाया से वापस अपने गांव बंदेपारा लौट रहे थे और इसी दौरान रास्ते में 3 ग्रामीण आईईडी यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस की चपेट में आ गए। इस धमाके में 3 ग्रामीण घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों की पहचान इस प्रकार हुई है। गोटे जोगा पिता समया मुरिया, उम्र 45 वर्ष, निवासी एर्रा गुफा पारा, थाना मद्देड़। विवेक ढोडी पिता नागिया मुरिया, उम्र 17 वर्ष, निवासी एर्रा गुफा पारा, थाना मद्देड़। बर्दे सुनील पिता मिब्बा मुरिया, उम्र 20 वर्ष, निवासी एर्रा गुफा पारा, थाना मद्देड़। बताया जा रहा है कि गोटे जोगा और विवेक डोरी की हालत गंभीर है। सभी घायल ग्रामीणों को तत्काल इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सुरेंद्र कुमार झाड़ी। सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो बताइए कि ये जो ब्लास्ट हुआ है ये कितने बजे के आसपास हुआ था? जी हाँ, मैं आपको बता दूं, ये लगभग 10 से 11 बजे के बीच की ये घटना है, जिसे कि बहुत ही अंदरूनी इलाका है जो कि भोपालपट्टनम तहसील के अंतर्गत आता है। बंदेपारा से जो दमपाया करके गांव है, बंदेपारा जो एक पहाड़ों को पार कर जाना पड़ता है, जहाँ पे एक सटीक रास्ता भी नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, दरअसल कुछ दिन पहले ही जो कि बहुत बड़े माओवादी जैसे कि ओसामा का लादेन, निश्चय का प्रभाकरण, वैसे ही माओवाद के एक बसवा राजू जो कि बहुत बड़े जनरल सेक्रेटरी थे, और उनका खात्मा जो कि छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा किया गया। उसके बाद जो अभी जो खबर निकल के आ रही है, मैं अभी भी यहाँ पर जो CHC है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भोपालपट्टनम में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर घायल जो ग्रामीण है उनको लाया गया है, जो कि उस आईडी की चपेट में आए। और मैं पूरी जानकारी मैं आपको ये दे देता हूँ कि बंदेपारा जो कि बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहाँ से एक महिला आई थी अपने बच्चों को लेकर एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। वहाँ से जब उनके जो भाई हैं वो उनको छोड़ने के लिए जा रहे थे, तो उस दौरान वहाँ पर एक प्रेशर बम कहा जाए या फिर आईडी जो कि ब्लास्ट हुआ, उसमें जो 2 मेल पेशेंट है वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए, और एक लड़का है वो थोड़ा सा होश में था। मैंने उससे बातचीत की तो उसने मुझे बताया कि अचानक ऐसा ब्लास्ट हुआ कि हमारे कान सुन पड़ गए, हमें पता नहीं चला क्या हुआ। और फिर उस लड़के ने एक जो मेल पेशेंट है उसको कंधे में लाद कर जो पहाड़ के नीचे दमपाया गांव है वहां पर लेकर आया। फिर वहां पे आने के बाद वो एक बाइक ले जाकर फिर जो और जो मेल पेशेंट थे जो काफी ज्यादा अभी गंभीर स्थिति में है, उनको वहां से लेकर आए। जी जी सुरेंद्र जी, ये जो घटना हुई है आईडी ब्लास्ट की, ग्रामीण इसमें झुलसे हैं। इससे पहले भी कई घटनाएं ऐसे सामने आई हैं, तो क्या इन घटनाओं के बाद क्या किसी तरीके का सर्च ऑपरेशन सीरियसली नहीं चलाया गया है? क्योंकि आए दिन हम सुनते हैं भोपालपट्टनम में कोई ना कोई आईडी ब्लास्ट की घटना आई है, सुनने में आई। जैसे आपने बताया कि पिछड़ा एरिया था, इलाका था, और ऐसे इलाकों में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्रामीण है जिनको इन सब के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो ऐसे में जो वहाँ का प्रशासन है, पुलिस है, तो क्या कोई घटना होती है उसके बाद ही एक्टिव होते हैं, या उससे पहले जो धमाके होते हैं उसके बाद किसी भी तरीके का संज्ञान में ऐसी घटनाओं को कभी लिया नहीं जाता है कि आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं? मैं आपको बता दूं, देखिए दरअसल यहाँ पर आए दिन ऐसे ही आईडी ब्लास्ट होता रहता है, कभी जवान इसकी चपेट में आते हैं, लेकिन उससे ज्यादा एक चौंकाने चीजें है कि यहाँ पर ग्रामीण भी आईडी की चपेट में आ जाते हैं, जिससे उनका जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन ये भी बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। क्या प्रशासन इस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है, या फिर जो सर्चिंग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं क्या वो सही तरीके से नहीं चलाए जा रहे हैं?
देखिए, कहीं न कहीं यहाँ पे जो सबसे बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं प्रशासन की ओर, पुलिस प्रशासन की ओर और जो प्रशासन की ओर से जो सीक्रेट ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उनके बारे में बिल्कुल भी रिवील नहीं करते हैं जब तक कि उस ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल ना हो जाए। जी। जी जी सुरेंद्र जी, ये जो आईडी ब्लास्ट हुआ है इसमें कितने लोग और घायल हुए हैं? ऐसी कोई घटना सामने आई? क्योंकि 3 घायलों की जानकारी हमने साझा की, इनके अलावा भी कोई ऐसे हैं जो बुरी तरीके से घायल हुए हैं जिनके बारे में अभी कुछ जानकारी नहीं मिल पाई देखिए, अभी है? तक सुरेंद्र कुल जी। 3 जो घायल ग्रामीण है वो अभी अस्पताल में मौजूद है, जिनका उपचार चल रहा है। उनको यहाँ से बीजापुर जिला अस्पताल के लिए रेफर जरूर किया गया है, लेकिन जो उसमें से जो एक घायल ग्रामीण है वो बहुत ही नवयुवक है, 19 वर्ष का युवक है। उन्होंने अपनी आप जी बीती बताई कि जब ब्लास्ट हुआ तब मैं तो दोनों को लाद कर नहीं ला सकता था, लेकिन फिर भी उस युवक ने अपनी बहादुरी दिखाई। एक जो घायल थे उनको अपने कंधे पे लाद कर वापस वो दम्पाया गांव लाए। वहां पर लाकर ग्रामीणों को जानकारी दी। उसके बाद जो और एक जो बचे थे वहां पर, उनके लिए इन्होंने बाइक लेकर जाकर फिर लेकर आए, फिर एम्बुलेंस की सहायता से फिर सीएसटी जो भोपालपट्टनम हॉस्पिटल है यहाँ पर लाकर एडमिट किया गया। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। बीजापुर जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। प्रशासन और सुरक्षा बलों के लिए ये घटना फिर एक चेतावनी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन के रास्तों की सतत निगरानी और सुरक्षा जरूरी है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।